एक छोटे से साहली गांव में जो घूमती हुई पहाड़ियों और वसी समंदर के दरमियान वाक़ था, वहां यूना नामी एक आजिज माहीगीर रहता था। वो अपने मेहरबान दिल और किसी भी जरूरतमंद की मदद करने की ख्वाहिश के लिए जाना जाता था। गांव में जिंदगी सादा और पुरअमन थी, यहां तक कि एक दिन जब आसमान पर सियाह बादल जमा हो गए और बारिश बरसने लगी। बारिश की बूंदें पहले नर्म थीं, छतों पर एक सुकून बख्श रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए बारिश तेज और बेलगाम होती गई। यूना ने देखा कि इसका गांव पानी भरे मंजरनामे में तब्दील हो रहा है, जिसमें घर और खेत बढ़ते हुए पानी के नीचे डूब गए हैं। गांव के लोग बारिश से पनाह मांगते हुए गांव के सबसे ऊंचे मकाम पर जमा हो गए। यूना हमेशा मदद के लिए बेचैन रहते थे, अपने साथी गांव वालों को तसल्ली देते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए उनकी उम्मीद कम होती गई। यूना अपने दोस्तों और पड़ोसियों को तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक रात जब यूनुस अपने बिस्तर पर लेटा था, उसने ख्वाब में एक नर्म आवाज सुनी। ये हिकमत और मकसद से भरी हुई आवाज थी। यूना, उसने कहा, मैंने तुम्हारे गांव में मायूसी देखी है और मैंने तुम्हें उम्मीद दिलाने के लिए चुना है। चौंक कर यूना उठा और अपनी खिड़की के पास बैठा ना खत्म होने वाली बारिश को देखता रहा। वो जानता था कि उसे अपने गांव को बचाने के लिए कुछ करना होगा। ख्वाब से मुतासिर होकर उसने सफर शुरू करने का फैसला किया। यूना एक छोटी कश्ती में अकेले रवाना हुआ, ना खत्म होने वाली बारिश के मंबा को तलाश करने और इसे खत्म करने का अज़्म किया। वो दिन और रातों तक खेती बाड़ी करता था, सिर्फ बारिश और उसके अटल अज़्म की रहनुमाई में। बारिश की बूंदें आसमान से आंसुओं की तरह महसूस होती हैं, जो उसके मिशन की मुस्तकिल याद दहानी है। जब यूना अपने गांव से आगे बढ़ रहा था तो उसे गहरे पानियों और शदीद तूफानों का सामना करना पड़ा। बारिश तेज हो गई, जिसकी वजह से कश्ती के कमान से आगे देखना तकरीबन नामुमकिन हो गया, लेकिन यूना ने इसकी रहनुमाई के लिए अपने ख्वाब में आवाज पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ा। 40वें दिन जिस तरह यूनुस हार मानने के रास्ते पर था, उसने उफ़क़ पर एक दूर जजीरा देखा। नई उम्मीद के साथ उसने अपनी पूरी ताकत के साथ पैडल चलाया, यहां तक कि वो साहिल पर पहुंच गया। थके हुए लेकिन पुरअज़्म यूना ने जजीरे पर कदम रखा, जो सरसब्ज़ और मुतहर्रिक उष्णकटिबंधीय पौधों से ढका हुआ था। जब उसने जजीरे की तलाश की, यूना ने एक घने जंगल के अंदर एक छपी हुई गार दरियाफ्त की। गार के अंदर उसे पुरस्रार अलामतों से मुज़य्यन एक कदीम कुर्बानगाह मिली। उसने महसूस किया कि यह ना खत्म होने वाली बारिश का जरिया होना चाहिए, लेकिन वो इसे कैसे रोक सकता था। यूना ने अपनी आंखें बंद की और दिली दुआ की और बारिश के बंद होने की दरख्वास्त की। उसने गर्मी और तवानाई में इजाफा महसूस किया और अचानक कुर्बानगाह पर निशानात चमकने लगे। बाहर बारिश आहिस्ता होने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता थम गई। शुक्रगुजारी से लबरेज यूनुस अपने गांव वापस चला गया। इसे देखकर गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। यूनुस ने उम्मीद और इस्तिकामत की अहमियत पर जोर देते हुए अपने सफर और पुरअसरार गार को उनके साथ शेयर किया। गांव दोबारा तामीर हुआ और जिंदगी मामूल पर आ गई। यूनुस की बहादुरी और अज़्म अफसानवी बन गया, आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद की अलामत। और जब भी आसमान से हल्की बारिश होती, गांव वालों ने इस माहीगीर को याद किया जिसने ना खत्म होने वाली बारिश को खत्म करने के लिए 40 दिन का सफर तय किया था, और उन्हें याद दिलाया कि उम्मीद और ईमान बड़े से बड़े चैलेंजों को भी जीत सकते हैं।